Welcome you all to HRT. Guys, ethics paper in UPSC CSE मेंस एग्जामिनेशन इज अ गेम चेंजर. आप बहुत बार टॉपर्स को ये बोलते हुए सुनते होंगे कि ऑप्शनल एथिक्स एसे दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर. अगर यहाँ पे आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो यू कैन एक्सपेक्ट अ रैंक. ऐसे ही अगर आप इस साल का जो रिजल्ट आया है यूपीएससी सीएसई 2022 का, तो आप मोस्ट ऑफ द टॉपर्स के मार्क्स अगर एथिक्स में देखेंगे तो दे आर वेरिंग फ्रॉम 110 टू 130 मार्क्स, है ना. बहुत लोग हैं जो इस रेंज में हैं जिनका फाइनल लिस्ट में नाम है. और आप कंपेयर करेंगे बाकी जीएस पेपर से, जीएस 1, 2 एंड 3 से, तो दिस इज द हाईएस्ट स्कोरिंग पेपर अमंग ऑल द जीएस पेपर दिस ईयर, एटलीस्ट दिस ईयर. 2019 में भी जो मेरा फाइनल अटेम्प्ट था वहां पे भी एथिक्स काफी अच्छा स्कोर कर रहा था और उसके पहले भी एथिक्स ने अच्छा स्कोर किया है. ऑब्वियसली एक आध साल बीच में आता है जहां पे ये एथिक्स थोड़ा सा प्लेट्यू करता है. तो एथिक्स में किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे कंप्लीट मॉड्यूल कोर्स जहां पे कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, दैट वी आर स्टार्टिंग एट HRT, है ना. द अनदर एक्साइटिंग थिंग फॉर यू इज द कंप्लीट एथिक्स मॉड्यूल विल बी टेकन बाय मी, योर वरुण सर. ठीक है, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है एथिक्स में, अच्छे मार्क्स आए हैं 132, एक बार हाईएस्ट मैंने स्कोर किया है इन वन ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन. इसके साथ साथ मुझे क्या लगता है, जो मेरा 5 साल का फिलॉसफी पढ़ने का एक्सपीरियंस है एंड फिलॉसफी ऑप्शनल से मैंने एक इंटरव्यू भी दिया है, दैट गिव्स मी एन एज विद इन द एथिक्स पेपर, है ना. क्योंकि एथिक्स में थोड़ा सा वो फिलॉसफिकल टच, नॉट दैट मेटाफिजिकल टच आई एम टॉकिंग अबाउट, बट थोड़ा सा वो फिलॉसफी का कॉन्सेप्चुअल टच अगर आप डालते हैं तो हल्का सा एज मिल सकता है बाकी प्लेयर से. ठीक है, so this is what we are announcing, GS4 mains module for the UPSC CSE 2023 as well as 2024. ये बात आपको याद रखनी है. आप 2023 मेंस दे रहे हैं, 2024 मेंस दे रहे हैं, दिस कोर्स इज यूजफुल फॉर यू. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5th ऑफ जून, मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं. कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, है ना. और इसका जो एक्सेस है वो 2024 मेंस तक आपको रहेगा, है ना. देखिए, अभी बहुत सारे लोग हैं जो डायलेमा में हैं, प्रीलिम्स होगा नहीं होगा, तो दैट इज वाई हम इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं. आप इस साल मेंस लिखे या अगले साल मेंस लिखे, दोनों केस में ये कंटेंट आपके लिए वैलिड रहेगा. जो भी एथिक्स के मेजर थीम्स हैं, एथिक्स पेपर इज लार्जली कंटेम्पररी, आई वुड से, नॉट करंट, नीदर कंप्लीटली स्टैटिक नॉर करंट, है ना. इट इज कंटेम्पररी. तो मेजर जो थीम्स हैं वो ऑलरेडी अगर आप कवर कर लोगे तो 1 और 2 ईयर वो सेम ही रहते हैं. ठीक है, तो क्या क्या यूनिक फीचर है ना. मेरा पर्सनली डिजाइन कोर्स है तो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू टीच यू. बताता हूं मैं आपको, मैंने जो आइडेंटिफाइड किया है कि एथिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम आती है बच्चे को. देखो, सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बेसिक चीजों में डिफरेंस नहीं पता होता है. एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, प्रोबिटी क्या है. तो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम जिसको मैं यहां पे आपके लिए सॉल्व करूंगा. फिर है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट इज मिसिंग. ये मैंने अपनी तैयारी में रियलाइज किया था यार. किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारी एथिक्स की बुक ऐसी हैं, आप पढ़ लो उन्हें, पढ़ते टाइम आपको मजा आएगा कि क्या ज्ञान मिल रहा है. लेकिन उस ज्ञान को, वो ज्ञान इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उस ज्ञान को आप 7 मिनट में आंसर में नहीं डाल पाओगे, क्योंकि वो सिंप्लीफाइड ज्ञान नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट नहीं है, है ना. ये प्रॉब्लम मैंने भी अपनी तैयारी में फेस की थी. तो जो भी मैं आपको इस कोर्स में कंप्लीट कंटेंट में आपको पढ़ाऊंगा, सारे वीडियो लेक्चर, सब PDF, उसमें मेरा फोकस होगा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, है ना. जैसा कि मेरा अभी तक हमेशा रियलिस्ट अप्रोच रहा है इस यूपीएससी सीएसई एग्जाम को लेके, यहां भी रियलिस्ट अप्रोच रहेगा. मैं आपको एथिकल बनाने नहीं आ रहा हूं, है ना. आप एथिकल हैं तो हैं, मेरा गोल क्या है, एथिक्स के पेपर में नंबर आने चाहिए आपके, है ना. देखिए, इन द एंड इट इज द नंबर गेम. तो जो भी मैं आपको कंटेंट दूंगा वो प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, जो एग्जाम में रिप्रोड्यूस किया जा सके. यही अभी तक HRT का यूएसपी रहा है, वही मैं इस कोर्सेज में करने वाला हूं. ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल एंड केस स्टडी फॉर वैल्यू एडिशन, स्पेशल फोकस ऑन दिस, है ना. आपने देखा होगा बहुत सारे टॉपर्स को ये बोलते हुए कि एग्जाम्पल डालने चाहिए, हर जगह एग्जाम्पल डालने होते हैं एथिक्स के पेपर में, है ना. कुछ कुछ यूनिक केस स्टडीज भी लोग डाल के आ रहे हैं एथिक्स के पेपर में. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, चलो आज के टाइम में मैं ये मानता हूं, जब मेरा टाइम था तब लोग एग्जाम्पल केस स्टडी डालते ही नहीं थे. तो जो थोड़े बहुत एग्जाम्पल वगैरह डाल देता था उसके 120 130 नंबर आ जाते थे, मेरे भी आए हैं. लेकिन आपके टाइम में मैं इस प्रॉब्लम को यूनिकली देख रहा हूं. क्या यूनिक है, अब ना एग्जाम्पल भी आपको थोड़े अलग डालने पड़ेंगे. यार वो टाइम गया जब आप इंटीग्रिटी में लिखोगे कि चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, वो उनकी इंटीग्रिटी थी. ये एग्जाम्पल दुनिया डाल रही है, ठीक है ना. तो आपको थोड़े से एग्जाम्पल इनोवेट करने पड़ेंगे. हम अलग से आपको एग्जाम्पल का डॉक्यूमेंट देंगे, मैं हर जगह आपको एग्जाम्पल फिट करके कंटेंट में बताता रहूंगा, है ना.
फोकस मेरा किस चीज पे होगा मैं आपको बताता हूं कि आपको कंटेंट याद हो। मेरा क्या मानना है, यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में अगर कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो खाली उसका काम आपको समझाना नहीं है ना। समझाने को इतनी कोई रॉकेट साइंस है नहीं यार, है ना। आप सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं, कोई आपको लॉजिकल तरीके से समझाता जाएगा, समझ आता जाएगा। तो मेरा स्पेशल फोकस क्या होगा कि आपको चीजें रिटेन हो, है ना। मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा आफ्टर एंडिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, है ना, मेरा पर्सनली डिजाइन कोर्स है इसलिए और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। आफ्टर एंडिंग ईच एंड एवरी टॉपिक हम टॉपिक को दोबारा विजिट करेंगे, है ना, तभी की तभी, ताकि आप उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करो। कोई फायदा नहीं पढ़ने का अगर इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इन सब चीजों पे हम फोकस करेंगे। फिर केस स्टडी का बेसिक अप्रोच आज से डिस्कस किया जाएगा, जो पार्ट 2 में केस स्टडी आती है ना। उस बेसिक अप्रोच में मेरा क्या प्लान है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, देखो एक तो बेसिक एस्पेक्ट होता है केस स्टडी का कि यार स्टेक होल्डर अप्रोच है, ये वैल्यूज लिखोगे, वो बेसिक स्ट्रक्चर वो तो लिख लोगे, वो मैं आपको बता दूंगा, इजी है। जहां पे मेरा यूनिक फोकस है इस केस स्टडी के बेसिक अप्रोच पे वो ये है कि जो आप पार्ट ए में कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो एथिक्स के, द कॉन्सेप्ट विच यू आर रीडिंग इन द पार्ट ए वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इन केस स्टडी। दैट इज वाई मार्क्स वेरी कर रहे हैं। अगर आपने एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, परसुएशन, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, डिओंटोलॉजिकल थ्योरी, यूटिलिटेरियनिज्म, ये सब अगर आपने पार्ट ए में पढ़ा है तो यूज करो ना उसे आंसर में। आंसर मतलब केस स्टडी में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपकी केस स्टडी में कि आप पार्ट ए पढ़ के आए हो। ये जो डिसएसोसिएशन है ना, पार्ट ए लोग अलग लिख रहे हैं, केस स्टडी बिल्कुल जनरल स्टडी टाइप लिख देते हैं, उस वजह से नंबर नीचे जा रहे हैं। तो मैं फोकस इस चीज पे करूंगा कि जो आप पार्ट ए में पढ़ रहे हो वो केस स्टडी में यूज कैसे हो, ठीक है। तो चैलेंज इन राइटिंग जीएस टाइप केस स्टडी, है ना, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो जीएस टाइप केस स्टडी आ रहे हैं उसमें कहां से आप कुछ एथिकल टच डालोगे, कहां से एथिकल के टर्म्स यूज करोगे एथिक्स के, जो कि पार्ट ए में आपने पढ़े हैं, तो उसी पे मेरा फोकस रहेगा कंप्लीटली, ठीक है। तो यही इसी तरीके से हम एचआरटी में करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड करो और उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, ठीक है। दीज वर द प्रॉब्लम जिनके सॉल्यूशन मैं आपको इस कंप्लीट जीएस 4 मॉड्यूल में प्रोवाइड करूंगा। उसी के सॉल्यूशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक्चुअल मीनिंग ऑफ कीवर्ड रहेगा, कॉन्साइज मटेरियल रहेगा, तो कंप्लीट वीडियो लेक्चर उसके साथ साथ कॉन्साइज मटेरियल जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं। सेपरेट डॉक्यूमेंट रहेंगे एग्जांपल के, जो मैंने आपको बोले एग्जांपल अलग अलग जगह से निकाले हैं, महाभारत से, रामायण से, हर जगह से एग्जांपल निकाल के लाए हैं ताकि थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो आपके आंसर, ठीक है। अप्रोच केस स्टडी का मैंने आपको बोला, और बिल्कुल प्रेगमेटिक जो 7 मिनट में आंसर लिख सके उस पर हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। वीडियो लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे, उन रिकॉर्डिंग को आप मल्टीपल टाइम्स कितनी भी बार देख सकते हैं टिल मेंस 2024। टीचिंग लैंग्वेज आपको पता है, लाइक आई एम कम्युनिकेटिंग राइट नाउ, इट विल बी मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश, एंड जो कंटेंट रहेगा पीडीएफ वो इंग्लिश में रहेंगे, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। हाँ, इसका कोर्स वैलिडिटी मैंने आपको बताया मेंस 2024 तक रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं फर्दर, कंप्लीट जीएस 4 थ्योरी पार्ट कवर करेंगे एंड केस स्टडी, तो कंप्लीट है, टॉपिक सारा कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि खाली पार्ट ए कराएंगे, केस स्टडी भी हम कंप्लीटली कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये थोड़ा शेड्यूल है, आप समझ लो कि आप इस कोर्स को किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। देखो जैसे आप Amazon वगैरह पे आजकल नेटफ्लिक्स पे देखते हैं ना, ओटीटी पे की एपिसोड्स आते हैं, उसी तरीके से हम ये आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, है ना। हमने डिजाइन इस तरीके से किया है कि जून के सेकेंड वीक से हम शुरू करके जुलाई एंड तक इस कोर्स को वाइंड अप कर दें, ताकि आप मेंस 2023 दे रहे हो या मेंस 2024 की तैयारी कर रहे हो, आपके पास कंटेंट अवेलेबल रहे। तो वीक वाइज हमने टॉपिक डिवाइड कर दिए हैं, है ना। वीक 1 में पहले एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, वीक 2 में एटीट्यूड, वीक 3 में इसी तरीके से हमने टॉपिक डिवाइड कर दिए है ना। और उसके बाद रहेगा कि जो पूरा कोई भी टॉपिक है विद इन दैट वीक उसके वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको ऐप पे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गोल मेरा ये रहेगा कि जैसे ये 11th जून है, तो 11th जून तक आप पे टॉपिक 1 के सारे वीडियोस हो, सारे पीडीएफ हो, मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूं, ताकि अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आप आंसर राइटिंग कर पाए इसकी, ठीक है। इसी तरीके से 23 जुलाई इज द एंड, 23 जुलाई तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक वीक केस स्टडी में भी चल जाएगा, तो ऑल इन ऑल जून एंड जुलाई में मैं इसको वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है। योर फैकल्टी यू ऑलरेडी नो, है ना, एक्सपीरियंस भी आपको पता ही है। प्राइस मैं आपको बता देता हूं अगेन, जो भी हमारे मॉड्यूल कोर्सेज हैं सबका सेम प्राइस है 2470 प्लस टैक्सेस, ठीक है। इसके साथ साथ बाकी मॉड्यूल के साथ अगर आप इसको कंबाइन करते हैं तो यहां पे डिस्काउंट है। GS1, GS2, GS3, GS4 इन चारों मॉड्यूल को अगर आप कंबाइन करके लेंगे तो 7400 प्लस टैक्सेस, ठीक है। बाकी अलग अलग मॉड्यूल कौन कौन सी फैकल्टी पढ़ा रही है ये भी आपको पता ही है।
GS1 मॉड्यूल है विल बी टेकन बाय कवल सर, प्रखर सर एंड ऋषभ सर। उसके बाद GS2 लावण्य मैम विल बी टेकिंग। GS3 ऑलमोस्ट कंप्लीटली टेकन बाय द शिविन सर। इसमें इकोनॉमिक्स में अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर आई विल बी टीचिंग एंड GS4 आई विल बी टीचिंग कंप्लीट। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द मॉड्यूल एंड GS4 मॉड्यूल एज वेल। This is the past result of HRT, which you already know, I think. Wonderful result this year, यार। 132 selection from HRT's core student base, ठीक है। All right then, कोई क्वेरी हो अगर आपको तो इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या ask@sarthi.com पे आप हमें मेल डाल सकते हैं। HRT का न्यू ऐप भी आ चुका है ना, तो आप उस न्यू ऐप पे जाके ही इस कोर्स को सब्सक्राइब कर पाएंगे। पुरानी ऐप पे जो आपके कोर्सेज थे, जब भी आप न्यू ऐप पे लॉगिन करेंगे तो वो आपको 1-1.5 घंटे के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे जो आपके पुरानी ऐप पे आपके सब्सक्राइब्ड कोर्सेज थे। ठीक है, लॉगिन कैसे करेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड्रॉइड ऐप लॉन्च हो चुका है। अगर आप iOS डिवाइस यूज कर रहे हैं तो iOS ऐप अभी 15 दिन में आएगा, लेकिन तब तक आप क्या कर सकते हैं, वेब पोर्टल पे जाके, है ना, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेब पोर्टल पे जाके आप लॉगिन करें और इस कोर्स को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जो पुराने कोर्स हैं उसको भी आप देख सकते हैं न्यू ऐप एंड न्यू पोर्टल पे जाके। चलिए देन, आई होप अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड मेंस एग्जामिनेशन पे फोकस कर रहे हैं, दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन मेंस, है ना, तो यू विल डेफिनेटली लव दिस कोर्स। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू टीच दिस। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।